हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है रात से, और रात में जब इसके पापा आ गए थे बाबू के, तो मैं उनको दे रही थी मखाना और मूंगफली फ्राई करके, क्योंकि वो अभी चाय पीना बंद कर चुके हैं। तो मैं उनको सिर्फ वही दे रही थी। मैंने सोचा वो नाश्ता कर ले, क्योंकि ये काफ़ी पसंद है, तो मैं इसलिए भी वो कर रही थी। और अभी मेरा व्लॉग रात से ही शुरू हो पाता है, ताकि मैं दिन में एडिट करके मैं वो अच्छे से डाल सकूँ, इसलिए मैं रात से ही शुरू कर देती हूँ। क्या खाना है तुमको? चिकन। चिकन खाना है? खाते तो तुम हो नहीं। क्या करना है? पानी तो ले लिए ना बॉटल में। हाँ, पानी गिराना नहीं तो गिर जाओगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात को पनीर की सब्ज़ी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं ऐसे ही प्याज, मिर्चा, टमाटर वगैरह फ्राई करके इसको पीस के बस पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इस समय फ़िलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही सिर्फ पनीर की सब्ज़ी बना ली। और हम लोग के यहाँ पानी भी 2 दिन में एक बार ही आता है, तो इस वजह से हम लोग को रात में कपड़े धोने पड़ते हैं। हम लोग की बालकनी काफ़ी छोटी है और उसी में मशीन रखी है, तो रात में ही कपड़े धो के वही लगाने पड़ते हैं। फ़िलहाल उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, और काफ़ी कमरा फैला हुआ था। ये वाला रूम मैं बहुत दिन से साफ़ करने की सोच रही थी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो चुके हैं और रखने की जगह इतनी कम है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती। अलमीरा है लेकिन वो बहुत छोटी है, तो इस वजह से मुझे, जैसे कपड़ों के आप देख सकते हो ग्रीन वाले, मैंने उसके कवर लिए हैं, मतलब स्टोरेज बैग लिया हुआ है, उसी में मैं थोड़े थोड़े कपड़े डाल देती हूँ। साड़ी, चादरें और बाबू के कुछ कपड़े डालती थी पहले, लेकिन फिर मैंने कहा कि बाबू के कपड़े टंगे हुए ज़्यादा सही रहेंगे, क्योंकि उसी में समझ में आते हैं बच्चों के कपड़े। ये वाली केतली में ले गई थी, मैं कहाँ गई थी, मसूरी। हाँ, तो ये केतली मैंने मसूरी जाने के लिए ली थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मेरे साथ जा रहे थे दोनों, और दोनों बच्चों के लिए दूध, पानी और कुछ गर्म वर्म करना हो, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और सच में वहाँ पर मुझे बहुत काम आया, कि जब मैं पहली ट्रिप पे गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा साथ में होना चाहिए कि जिससे उनको दिक्कत ना हो, कुछ तुरंत मतलब बन जाए उनके लिए। तो पानी गर्म करना हो गया, दूध गर्म करना हो गया, ओट्स बनानी हो गए, अंडे बॉईल करने हो गए, मैगी बनानी होगी, क्योंकि सब में सच बात ये बहुत ज़्यादा काम आया था मेरे। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल सही करी इसको ला करके, दोनों बच्चों के काफ़ी काम आएगी। बस मैं इसको ले गई थी, लेकिन होटल वालों ने भी मतलब ये वाली केतली ऐसे दे रखी थी, लेकिन उनका यूज़ नहीं किया मैंने, अपनी इसी वाली केतली का यूज़ किया। ये प्रेस्टीज की केतली है, ये मैंने ली थी। ये मुझे पड़ी थी कम से कम 600-700 के लगभग। और यहाँ पे मैं आधे कपड़े समेट चुकी थी, और आधे पूरे कपड़े बचे हुए हैं। ये वाली जो चुनरी देख रहे हैं आप रेड कलर की, ये मेरी शादी की चुनरी है, जो उड़ी जाती है ऊपर से। और क्योंकि तीज में मैं पहनी थी इसको, तो इस वजह से ये ऊपर ही रह गई, मुझे इसको भी रखना था। और काफ़ी सामान फैला था, तो मैंने सोचा अब धीरे धीरे ही सफाई हो, क्योंकि बाबू स्कूल जा चुका था और बाबू के ना रहते हुए मैं ये सब कर सकती थी। और आज क्योंकि मंडे है और पापा इसके घर पे थे, तो वही बाबू को लेने गए थे। आज मैं फ्री थी, आज मुझे बाबू को लाना नहीं पड़ा। ये वाली साड़ी मेरी मम्मी ने पूजा में चढ़ाई थी, तो उन्होंने मुझे दी थी। और ये साड़ी इतनी लंबी थी कि मैं क्या बताऊँ, देहाती नहीं बने थे, इसको फोल्ड नहीं करते बनना था। ये बहुत लंबी थी, साड़ियों से लंबी थी ये साड़ी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि इसको पहनूंगी तो काफ़ी सारी प्लेट्स बन जाएंगी, लेकिन अभी इसमें कोई फॉल पिको वगैरह नहीं हुआ है। तो इसी में की 2 साड़ियाँ थी, एक ही ब्लू कलर की और एक ही ग्रीन कलर की। तो एक मेरी दी की थी और एक ही मेरी थी। तो सारे काम के बीच में अब मुझे खाना भी बनाना है साथ साथ में, क्योंकि दिन का टाइम है, 1-1:30 बज रहा होगा। क्या करना है? स्कूल से आ गए हो? लो चॉकलेट खाओ। 5 चॉकलेट की 1 चॉकलेट? 5 चॉकलेट। बाबू की जैसे जैसे जो कपड़े छोटे जाते हैं, मैं उसको पॉलीथीन में रखती चली जाती हूँ, और उसको किसी न किसी को दे देती हूँ। मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा दिन कपड़े। और मेरे जो वुलन कपड़े थे वो मैंने साइड में लगा दिए थे। ये सारी अलमीरा मेरी सेट हो गई थी, जितनी मुझसे बन पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह कम थी, तो इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और इसमें भी जगह कम थी, और ये इनकी अलमीरा है, इसमें भी काफ़ी सारा कपड़ा भरा हुआ था, इनका भी। और उसको मैंने, इनके कपड़े और भी मैंने काफ़ी वैसे रखे हुए थे। और आज बन रही है फ़िश। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाती फ़िश, और मैं इनके लिए बना रही थी, क्योंकि ये
फ़िश जब फ्राई करते हैं तो ये पूरा किचन गंदा कर देते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं ही फ़िश फ्राई करूँगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं उसको ढक ढक के फ्राई करती हूँ, और क्योंकि मैं हाथ से भी नहीं छुपाती तो मैं उसको कलछी से ही उठाती हूँ। फ़िश फ्राई करना था, रोटी बनानी थी और चावल बनाना था। आज ये 3 चीज़ बननी थी। चावल मैंने साइड में चढ़ा रखा था और फ़िश मैं फ्राई कर रही थी। तो फ़िश कौन कौन ढक ढक के फ्राई करता है प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और मैं तो ढक के फ़िश फ्राई करती हूँ, क्योंकि जब उस फ़िश को जब डालते हैं तेल में तो उसका काफ़ी सारा ऑयल उड़ता है और वो बाहर आता है गैस में भी, मुंह पे भी, तो इस वजह से वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जैसे ही एक फ़िश डालती हूँ उसमें फ्राई करने के लिए, तुरंत ही मैं उसको ढक देती हूँ, ताकि उसका कोई भी ऑयल उड़े नहीं, वो अच्छे से फ्राई हो जाए, तो उस जल भी ना पाए। मैं ऐसे फ्राई करती हूँ इसको। और आज इस कैमरे का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने उसको सीधा सीधा रखा, सोचा कि ऐसे आ जाएगा वीडियो अच्छे से, लेकिन वो नहीं आ पाया। और ये देखिए मेरी फ़िश फ्राई हो गई अच्छे से, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही है जैसे वो गई थी बाहर। और अब मेरा चावल भी होने वाला है साथ में। हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कैसे करते हैं? सोना सब ले लिया। ए पूरी बात सुन लीजिए, बैठ। इसके बदले में अगला पिकअप कभी होने वाला है, किधर होने वाला है, सब फोन करके बताने। ठीक है? क्या? सब वो लोग मार देंगे, सबसे पहले मैं सबको मार देगा। ऊपर गया ना, मैं तो मार। तुम अब बहुत चुका खा चुके हैं। लाइसेंस है इनके पास। तुमको कितनी पसंद है काजू कतली? हाँ? मुझे भी खिलाओ, खिला दो। कि देखो कितना मस्त है, इसको 3 खोल लेके खा गया। रखो ना, काम कर देना। चलो हो गया। क्या कर रहे हो? क्यों खा रहे हो? अभी तुम खाओ ना मिठाई। मुझे खाना। फिर से फ्रिज से निकाल के ले आ जाओ, फ्रिज में रखो, बंद करो पहले। नहीं, पेट खराब हो जाएगा बेटा। हाँ, रख दिए, रखो अच्छे से। सारा काम ख़त्म हो गया था और अब मैं यहाँ पे कर रही थी छेना, हाथ से मसल रही थी इसको, क्योंकि इसका रसगुल्ला बनाने वाले थे बाबू के पापा, और वो मुझे छेना मसलने का हमेशा काम देते हैं, कहते तुम ये करो और बाकी मैं कर लूँगा। तो वो रसगुल्ला बनना था आज। काजू कतली आ चुकी थी, हम लोग खा चुके थे। अमूल की काजू कतली बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मस्त बनी थी। और ये रहा रसगुल्ला, रसगुल्ला बनके तैयार हो गया। रसगुल्ला कम और कुछ और ज़्यादा लग रहा है ये। फिलहाल ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय।